हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A uniform wire Young's modulus 2 into 10 raised by 11 Newton per meter square is subjected to longitudinal tensile stress of 5 into 10 raised by 7 Newton per meter square. If the overall volume change in the wire is 0.02%, the fractional decrease in the radius of the wire is close to. Here we have your 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Young modulus of elasticity, which is given as stress divided by longitudinal strain. तो जो हमारे पास यहाँ पे longitudinal strain होता है, it is given as change in length with respect to the original length, और stress को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं force per unit area divided by del L divided by L के. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक यूनिफॉर्म वायर दे रखी है जिसका यंग मॉड्यूलस गिवन है 2 into 10 raised by 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यहाँ पे इसको हम एक टेंसाइल स्ट्रेस से सब्जेक्टेड कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेस की वैल्यू है इट इज गिवन एज 5 into 10 raised to power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम है इन द वायर इट इज गिवन एज 0.02%, यानी डेल वी डिवाइडेड बाई डी वी इंटू 100 इज गिवन एज 0.02%. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये निकालना है द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस ऑफ द वायर इज क्लोज टू, यानी हमें यहाँ पे बेसिकली निकालना है कि हमारे पास जो रेडियस है उसमें कितना चेंज आया होगा इसकी ओरिजिनल वैल्यू के कंपैरिजन में जब हमने इस पे यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई किया. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है किसी भी वायर के केस में. सपोज ये वायर है हमारे पास, इसकी जो लेंथ है ये L के बराबर है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हमारे पास A के बराबर है. तो अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा इट विल बी गिवन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ विच इज गिवन एज पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू L के. और अगर हम वॉल्यूम में यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालें तो ये बन जाएगा डेल वी बाई वी इंटू 100 इक्वल्स, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू डेल आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100. और जो हमारे पास यहाँ पे लेंथ है इस पर्टिकुलर केस में इट विल बी रिटन एज डेल एल डिवाइडेड बाई एल इंटू 100 के. तो इस केस को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो डेल आर बाई आर है इसको कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए हमें यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उसकी वैल्यू भी चाहिए होगी. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज हियर यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज given as stress divided by longitudinal strain that is del L divided by L के. According to the question जो हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है इट इज 5 into 10 raised power 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 into 10 raised power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन del L by L हो जाएगा. यंग मॉड्यूलस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें इट इज गिवन एज 2 into 10 raised power 11, तो ये आ जाएगा 2 into 10 raised power 11 इक्वल्स 5 into 10 raised power 7 डिवाइडेड बाई डेल एल बाई एल. तो वैल्यू आ जाएगी डेल एल बाई एल इक्वल्स 2.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 के. नाउ अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ तो वी कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1. नाउ अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा डेल वी बाई वी इंटू 100 इक्वल्स 2 इंटू डेल आर बाई आर इंटू 100 प्लस डेल एल बाई एल इंटू 100 की. अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 0.02%. हमारे पास यहाँ पे डेल आर बाई आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. सो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम डेल एल बाई एल इंटू 100 की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 इंटू 100 के. तो वैल्यू आ जाएगी 0.02 इक्वल्स 2 इंटू डेल आर बाई आर इंटू 100 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 के. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ पे बेसिकली डेल आर बाई आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो ये आ जाएगा 2 इंटू डेल आर बाई आर इंटू 100. ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 0.02% माइनस 2.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 के. तो डेल आर बाई आर इंटू 100 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.01 माइनस
it will be 1.25 into 10 raised to power minus 2, and for the value of del r by r into 100 it will be given as 0.01 minus 0.0125. अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें इट विल बिकम माइनस 2.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 के। ये तो हमारे पास जो रेडियस है इसमें कितना परसेंटेज एरर आया है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यहाँ पे रेडियस में कितना चेंज आया होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल रेडियस वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो वी कैन राइट इट विल बी माइनस 2.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 5। नाउ इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट विल बिकम माइनस 0.25 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 के। This will be the change in radius with respect to its original radius. So from the given question we can say here the fractional decrease in the radius of the wire is close to 0.25 into 10 raised to power minus 4. नेगेटिव साइन हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज ऑफ द रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।